जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज एक ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो जो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हमेशा बोलती हूँ दैट जेआरएफ अड्डा इज नॉट जस्ट एन प्लेटफॉर्म जो आपको यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करता है, बट इट्स यूजीसी नेट एंड बियॉन्ड। बियॉन्ड में पीएचडी को केटर करते हैं। आप सभी लोग जानते हो पीएचडी अड्डा विद अदिति चैनल अगर आपने देखा हो तो मैंने हमेशा कोशिश करी है कि पीएचडी के रियल साइड से मैं आप सभी लोगों को रूबरू करवा सकूं, और इसके साथ साथ सभी सेट एग्जामिनेशन के लिए भी आप लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा के ऊपर काम होता है। सारी की सारी टेस्ट सीरीज आती है, क्वालिटी कंटेंट हम लेके आते हैं, कम आए बट क्वालिटी हमेशा आएगा, ये इंश्योर किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ हमारा जो ड्रीम जॉब है प्रोफेसरशिप, उसका जो पहला पड़ाव होता है, जो स्टेपिंग स्टोन होता है, दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसर। वो एग्जाम के बारे में मैं आज आप लोगों से चर्चा करने आई हूँ, बिकॉज इस वक्त 3 डिफरेंट स्टेट्स के अंदर आप सभी लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की ह्यूज वैकेंसी आई हुई है। ह्यूज से मेरा मतलब वाकई में बहुत ज़्यादा सीट्स है जो आप सभी लोगों के लिए है अगर ओवरऑल देखा जाए तो आज इसी टॉपिक पर मैं बात करूंगी कि कौन कौन से स्टेट्स के अंदर ये वैकेंसी निकली हुई है, सिलेबस कैसा है, कब डेट्स है, मतलब स्टार्ट कब हो रहा है, फॉर्म्स वगैरह ये सारी चीज़ें, एंड कब हो रहा है, एग्जाम कब हो सकता है, और स्ट्रैटेजी के बारे में भी यहाँ पर मैं आप सभी लोगों से चर्चा करने वाली हूँ। तो अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो जल्दी से कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल को भी हमेशा प्रेस कर लीजिएगा फॉर ऑल नोटिफिकेशंस, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए अब जेआरएफ अड्डा का 2025 में प्रीमियम रूप आने वाला है, ना सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए पर यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए भी। तो जेआरएफ अड्डा को सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। अब मैं बात करती हूँ आप सभी लोगों के लिए, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ दैट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इज दैट एग्जामिनेशन, और आई शुड से द सिलेबस ऑफ दिस पेपर इज सच अ सिलेबस जिसमें आप ये बोल सकते हो कि एक नेशन, आपका एक सिलेबस, एक ही बैच, और उससे आप सभी लोगों के बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो निकल सकते हैं। जब मैं यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही होती हूँ, जो कि ऑब्वियसली अभी तक आप लोगों के लिए मैंडेटरी है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो मिनिमम क्वालिफिकेशन नेट होना चाहिए। तो अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो जो जो सिलेबस में आप लोग टॉपिक्स अपने पेपर 2 के अंदर पढ़ने वाले हो, वो आप लोगों का, आप ये कह सकते हो कि वही है आप सभी लोगों का पूरा मार्गदर्शन, सारे के सारा जो है वो उसी के अंदर है। इस सिलेबस को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो जैसा मैंने लिखा है कि एक बैच, एक सिलेबस, एक नेशन, और बहुत सारे एग्जाम इसमें निकल जाएंगे। मैंने खुद ने जितने भी एग्जाम क्वालिफाई करे हैं कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन से, वो सभी इसी सिलेबस को पढ़ के किए हैं। मैंने एसबीआई एसओ क्वालिफाई किया, जो अभी मैं गवर्नमेंट जॉब पर हूँ टीचर, वो भी मैंने इसी से क्वालिफाई किया। इसके अलावा जो मैंने जितने भी एग्जाम आज तक दिए हैं, चाहे वो आईटी ऑफिसर से रिलेटेड हो, स्पेशलिस्ट ऑफिसर से रिलेटेड हो, प्रोग्रामर से रिलेटेड हो, जो भी एग्जाम का सिलेबस आप देखो सब उसी सिलेबस है जो कि कंप्यूटर साइंस का यूजीसी नेट सिलेबस है। सेम चीज असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर होती है, बस डिफरेंस ये आ जाएगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर कुछ टॉपिक्स पर और ज्यादा डेप्थ में आप लोगों से सवाल पूछे जा सकते हैं। बट जिस हिसाब से अभी यूजीसी नेट का पेपर बनने लगा है, पेपर 2, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उतना भी कवर करके जाओगे तो भी आपके अच्छे चांसेस हैं एपी के अंदर। हाँ, इंटरव्यू के लिए आप लोगों को और अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन आनी चाहिए, आपकी पेडागॉजी वहां पर चेक की जाएगी, राइट। तो इसी तरीके से मैं आप सभी लोगों को बताती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है वो कैसे आप लोगों के लिए रिलेटेड है, कौन कौन से स्टेट्स के अंदर एग्जाम निकले हुए हैं। जैसे मैं सबसे पहले अगर बात करूँ तो आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी है जो अभी आप लोगों के लिए निकला हुआ है, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर भी ये थोड़े दिनों पहले अभी फॉर्म्स निकले हैं। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है लगभग 329 वैकेंसीज निकली हुई है। इसके अलावा भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो मैं वैकेंसी बोल रही हूँ आरपीएससी के अंदर 570 से ज़्यादा वैकेंसी वो भी निकली हुई है। ये अलग डिपार्टमेंट में, वो अलग डिपार्टमेंट में। तो आप लोगों के लिए इस वक्त खूब सारी, लगभग आप लोग ये मान सकते हो कि आप सभी लोगों के लिए 900 वैकेंसी है जो निकली हुई है। इससे पहले, जस्ट पहले, अभी ऑलरेडी आरपीएससी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकल रखी है। तो आप सभी लोगों के लिए ह्यूज एक अपॉर्चुनिटी है अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो। बाहर के बच्चे भी दे सकते हैं, बट यस, आरपीएससी यानी राजस्थान के सभी बच्चों के लिए तो बड़ा अवसर है। और 33 से ज़्यादा डिसिप्लिन के अंदर ये एग्जाम होने वाला है। अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए 11 दिसंबर को ये फॉर्म निकला था और 31 दिसंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई थी। 29 जनवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, और इसका जो एग्जाम डेट है वो भी आप लोगों का परफेक्ट टाइमिंग पर है, क्योंकि आप यूजीसी के लिए और इसके लिए साइमल्टेनियसली पढ़ सकते हो। यूजीसी का एग्जाम भी वही जून जुलाई के आसपास होगा और ये एग्जाम भी उसी के आसपास होने वाला है। तो आप सभी लोगों के लिए एक अच्छा खासा चांस है आप आरपीएससी में जाना चाहें तो। देन आता है आप सभी लोगों के लिए मध्य प्रदेश का जो आप लोगों का पीसीएस एग्जाम है।
यहाँ पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है। वैकेंसी पे नंबर पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, नंबर है 2117 पोस्ट। इतनी पोस्ट आप लोगों की निकली हुई है। 27 से ज्यादा सब्जेक्ट्स के अंदर ये पोस्ट निकली है और कुछ नहीं है, परमानेंट है। गजेटेड ऑफिसर होते ही असिस्टेंट प्रोफेसर, हम सभी लोग जानते हैं। ये जो है एप्लीकेशन डेट 27 फरवरी से स्टार्ट होगी और आप सभी लोगों के लिए 26 मार्च तक ये फॉर्म्स आप लोगों के फिल होने वाले हैं। आपका जो एग्जाम है वो भी अगेन यही बात जून और जुलाई के आसपास होने वाला है, तो बिल्कुल वही आसपास पड़ने वाला है। ये फॉर्म तो अभी आएंगे, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर सकते हो। देन अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों के लिए इससे जस्ट पहले, जहां पर जेआरएफ अड्डा पे ऑलरेडी आप जानते हो कि कॉमर्स का और इंग्लिश का बैच भी चल रहा है, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का, आपको आयुषी मैम और अदिति मैम ऑलरेडी पढ़ा भी रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो इसमें ऑलरेडी एनरोल करके पढ़ाई कर रहे हैं। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम यहाँ पर भी निकला हुआ है। इसकी डेट अभी तक आप लोगों के सामने नहीं आई है, बट यस ये एग्जाम भी है जो आपके सामने आया है ना। और अगर मैं आप लोगों को इसकी सिलेबस के बारे में बताऊं तो आप सब लोग आराम से देख सकते हो कि इसका जो सिलेबस है या इसका जो फॉर्मेट है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है यूजीसी नेट के पैटर्न से। मेरा बिल्कुल मिला के जो मेरा मोटिव है इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि सिर्फ ये 3 स्टेट्स नहीं, आने वाले समय के अंदर हर एक स्टेट के अंदर आप लोगों के लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी आने वाली है। कुछ टाइम पहले, आप लोग जानते हो कि मैं थोड़ा रिसर्च वर्क करके ही हमेशा स्पेशल वीडियोस बनाती हूँ, तो कुछ टाइम पहले मैंने रिसर्च वर्क किया तो आपको मैंने बताया था कि लगभग 61% से ज़्यादा टीचर पोस्ट हमारे देश के अंदर वेकेंट है और असिस्टेंट प्रोफेसर भी उसमें से एक है। अभी आपने देखा फर्स्ट ग्रेड की कितनी ह्यूज वैकेंसी निकली है राजस्थान के अंदर, सेकंड ग्रेड की भी निकलने वाली है। इसी के अलावा आप सब जानते हो पीजीटी टीजीटी को तो मैं इंक्लूड ना भी करूँ ना और सिर्फ कॉलेज की बात करूँ, यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी ह्यूज वैकेंसीज है जो 2025 के अंदर निकलने वाली है। अभी ये जो डिपार्टमेंट है ना ये बूम पे है। अगर आप लोग नोटिस करो तो 7 लाख से सीधा 11 लाख बच्चे हैं जो अभी नेट पे बैठने लग गए हैं और डेफिनेटली ये नंबर इंक्रीज और ज़्यादा होगा। वो इसीलिए क्योंकि पता है कि पीएचडी करोगे तो 40,000 रुपये महीना मिल जाएगा, पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो तो सीधा 1 लाख रुपये मिनिमम आप लोगों का स्टार्टिंग सैलरी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो तो बहुत अच्छा टाइम है 2025, ये जो नया साल है ये नए साल को एकदम तैयारी के साथ शुरू करो और शानदार तैयारी करो। मैं ये कहूँगी कि यूजीसी नेट का सिलेबस अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, एक तो होता है कि सिर्फ एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना, मैं वो नहीं कह रही हूँ, अच्छे से पढ़ लिया, कोर समझ लिया, डीपली एनालाइज कर लिया, तो आप सभी लोगों को 2025 के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन असिस्टेंट प्रोफेसर की सरकारी नौकरी मिलने वाली है। गजेटेड ऑफिसर बनने वाले हो आप अगर आपने ये सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो। हर एग्जाम का पैटर्न अलग होता है, हर एग्जाम में 10-15% चीज़ें अलग होती है, बट मैं कहती हूँ 80% चीज़ें सेम होगी जैसी कि नेट के अंदर होती है। तो आप सभी लोगों को ये सिलेबस को अच्छे से पढ़ना चाहिए और अपनी तैयारी को अभी से बिल्कुल अच्छे से लेके चलना पड़ेगा। हर एक चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी अगर मैं बोलूँ तो जैसे मैं आपको समझा रही हूँ यही मेरी स्ट्रैटेजी है। अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं यही चीज़ करूँगी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरा जो सब्जेक्ट है, राइट, कोई भी आपका जो भी सब्जेक्ट है आपका, वो सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कमांड होना बहुत ज़रूरी है ऑफ नेट सिलेबस। अगर नेट के सिलेबस में आपके सब्जेक्ट डोमेन में आपकी कमांड है, क्योंकि आपको पता है ना कि हमें जो है वो 10 यूनिट के अंदर बांध दिया गया है, ऑल्दो हम जानते हैं कि लगभग 48 to 50 सब्जेक्ट्स जो है वो ये 10 यूनिट इंक्लूड करती है। जैसे मैं सीएस के एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, लगभग 48 से 50 सब्जेक्ट्स मिलके तोड़ मड़ोड़ के उसको जो है वो 10 यूनिट्स के अंदर तब्दील किया गया है। और ये 10 यूनिट के अंदर जाहिर सी बात है हर यूनिट तो हमारा स्पेशलाइजेशन हो नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जांपल नेटवर्किंग मेरा स्पेशलाइजेशन है या मैं ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा स्पेशलाइजेशन है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं है। बट येस मैं ये आपको बोल सकती हूँ कि मुझे इस तरीके से पढ़ना है कि रिटन एग्जामिनेशन के अंदर ये 10 यूनिट मेरे टिप्स पे हो। इतना पता होना चाहिए जो एग्जाम में आएगा और डीपली आपको पता होना चाहिए। हर एक टॉपिक का डीप एनालिसिस आपके पास में होना चाहिए, आपके पास में नोट्स होना चाहिए, ठीक है। ऑल्दो मैं भी आप लोगों को यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए खुद के नोट्स देती हूँ, मेरे हैंड रिटन नोट्स जो पिछले 5 साल की मेहनत है मेरी, लोगों को मैं बता सकती हूँ कि इस तरीके के नोट्स जो मैं भी आप सभी लोगों को देती हूँ, जिसके अंदर ये आपको बुकलेट मिलेगी, ये हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग मैंने बना रखी है, उनको क्लब करके 2 बुक्स है जो आप तक पहुंचने वाली है, जो कि आप लोगों के असिस्टेंट प्रोफेसर और आपकी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए होती है। जैसे कि आप लोगों का पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के लिए मैं यूजीसी नेट और एपी के लिए दे रही हूँ। तो अगर इसी तरीके से आप सभी लोग अपने खुद के, ये नोट्स आपके पास हो सकते हैं, बट खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, खुद के लिखित नोट्स बनाओगे खुद की भाषा के अंदर, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। अभी से उस पर काम करना शुरू करोगे तब जाके कोई वैकेंसी आती है तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहोगे। वेट मत करो कि मेरे शहर में जब वैकेंसी निकलेगी तो मैं तैयारी शुरू करूंगा।
ये वेट मत करिए। और इन 3 स्टेट्स को तो डेफिनेटली काम करना चाहिए। आने वाले टाइम में और बहुत सारी वैकेंसी जो निकलने वाली है, और जेआरएफ अड्डा पे ही बनाऊंगी वीडियो आपके लिए विद प्रूफ कि देखो वैकेंसी आ गई है, बट तैयारी अभी से करनी पड़ेगी आपको। तो इसी तरीके से जुड़े रहिएगा और तैयारी अपनी करते रहिएगा। बाकी आप सब लोग जानते हो कि आप लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा का जो प्रीमियम बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर मैंने जैसे कहा 1 बैच 1 सिलेबस 1 नेशन एंड मेनी एग्जाम कवर करवाने वाली हूँ इस बार। और आपके लिए ये सभी सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो इस वक्त जेआरएफ अड्डा पर प्रीमियम कोर्सेज लगे हुए हैं, और बिल्कुल लाइव बैच के साथ में आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हो। सीएस है, सोशियोलॉजी है, इंग्लिश, होम साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, लॉ, हिस्ट्री, सभी कर सकते हो। मैं इन तीनों के तीनों नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगी, कमेंट सेक्शन में भी डलवा दूंगी। आप अपनी सब्जेक्ट स्पेसिफिक वैकेंसी देख लेना और तैयारी शुरू कर दीजिएगा। बाकी जेआरएफ अड्डा पर जा सकते हो, वेबसाइट पे जा सकते हो, एप्लीकेशन पे जा सकते हो और हमारे साथ में तैयारी शुरू कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और कोई आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहता है जेआरएफ अड्डा का, जरूर पूछिएगा, कोई भी अगर आप लोगों को डाउट है तो। थैंक यू।